क्योंकि भाई आपको पता है इसमें ज्यादा पावर है, सीसी मैटर्स। अभी आजम ये वीडियो देख रहा हो तो बहुत खुश होगा लड़का। इसको सब कुछ थोड़ा थोड़ा चाहिए, वो आरएस के लिए जा सकता है। सब कुछ थोड़ा थोड़ा इसमें, सब कुछ थोड़ा थोड़ा सब कुछ थोड़ा और पूरा पूरा क्या है? पूरा तो बाद में पूरा बाद में। बिल्कुल मज़ा सा आ जाता है इस बाइक को भगा के यार। सो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो होने वाली है RS 200 BS4 के ऊपर, जो कि अपने भाई रोहन की है। एंड लास्ट वीडियो में आपने देखा था इस पे ग्राफिक्स हो रखी थी पूरी की पूरी, जोकर एडिशन देख सकते हो। ये पीछे रही अपनी बाइक एंड इस पे ना भाई बहुत सारे मॉड्स हो रखे हैं। अभी क्या क्या हुए वो सब कुछ हम बाइक के ओनर से पूछेंगे, जो कि भाई अपने फ्रेंड की बाइक है, देख सकते हो रोहन की। तो चलो मैं इससे पूछता हूँ डिटेल में इस बाइक पे क्या क्या करवाया इसने एंड क्या क्या कॉस्टिंग आया है, एंड अभी तक इस बाइक को रखने पे इसके कितने खर्चे आए हैं एंड कितना इसको अच्छा लगा ये बाइक यूज़ करने में, एंड क्या इसमें प्रॉब्लम्स आई है, सब कुछ अभी डिटेल में पूछेंगे। तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखना गाइस। तो चलो अब पूछा जाए इससे। तो सबसे पहले आप देख सकते हो ये ग्राफिक्स है वो लोग गाइस। अभी आपको आगे वीडियो में सिनेमैटिक देखने को भी मिलेगा, बट अभी मैं एक नॉर्मल वॉक अराउंड दिखा देता हूँ बाइक का। एंड ये रहा रोहन जिसकी ये बाइक है। तो भाई ये बताना कि ये ग्राफिक्स के कितने तुम्हें खर्चे आए? हेलो गाइस, और बात की जाए इसके ग्राफिक्स पे, तो ओवरऑल इस ग्राफिक्स से खर्च हुए हैं अराउंड 3500, जिसमें ये पूरी ग्राफिक्स हुई है, जो कि आप साइड पैनल्स दोनों तरफ देख सकते हो, टैंक पे देख सकते हो, साइड पैनल्स पे देख सकते हो, और मतलब पूरी बाइक पे आप देख सकते हो, जो कि फ्रंट से लेकर के बैक और ओवरऑल पूरे बाइक पे की गई है। तो अगर इसकी बात की जाए कॉस्टिंग की, तो ये मेरे को पड़ा अराउंड 3500 रुपीज़। और मैंने रैप के अलावा आप लोग आगे आकर के देख सकते हो ये स्टेल्थ मिरर, जो कि दीज आर द स्टेल्थ मिरर्स जो अपने वैप में भी लगी पड़ी है। एंड भाई इसे मैंने बोला था भाई ये बहुत सही लगेगा RS पे भी, जो तो कि पहले काफी ज्यादा महंगी आती थी, जो हाँ, अब पहले काफी ज्यादा महंगी आती थी, लोग अफोर्ड नहीं करते थे यार। क्योंकि भाई देखो वी आर बाइकर्स, सब अपन मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें घर से मिल जाता है कि लो बाइक पे 10,000 रुपए उड़ा दो। बहुत सेविंग्स करके हम लोग बाइक पे पैसे खर्च करते हैं। टू बी ऑनेस्ट, कमेंट करना गाइस कौन कौन अपने बाइक के लिए सेविंग्स करता है एंड कौन कौन अपने बाइक को अच्छे दिखने के लिए, मतलब मॉड्स कराने के लिए भाई पैसे सेविंग करता है, वो भी अपने पॉकेट मनी को बचा के। तो इसका स्माइल देख के बता सकते हो आप लोग कि कितना बेचारा। तो बस दुख के पीछे का स्माइल है। वैसे तो पैसे खर्च में तो बहुत ज्यादा सैड ही है, लेकिन खुशी है उसके बाद की जो खुशी है, ऑब्वियसली वर्थ इट है। तो आपको मैं पहले मिरर दिखाता हूँ अच्छे से। हैव अ लुक गाइस, ये ऑलरेडी मैंने आपको दिखा रखा है, बट फिर भी एक बार दिखाना तो बनता ही है। ये देखो दीज आर द स्टेल्थ मिरर्स, जो कि भाई अभी इसका प्राइस थोड़ा बढ़ चुका है। जब मैंने लिया था 1800 का था और अभी 2200 का आ रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया था स्टॉक में जो था उसके अलावा थोड़ा प्राइस अप एंड डाउन होते रहता है। ये सब आफ्टर मार्केट की चीजें हैं, ये वर्थ इट है। बट ये बिल्कुल वर्थ इट है। एंड इसे मिरर की तरह भी यूज कर सकते हो, बाइक की लुक भी एनहांस करते हैं, विंगलेट जैसा लुक भी आता है। तो ओवरऑल काफी अच्छा लुक भी आपको बाइक पे मिल जाएगी इस चीज की। तो अभी है ना आपको मैं बाइक राइड करके भी चला के दिखाऊंगा प्रॉपर तरीके से कि क्या एंगल आ रहा है, क्या कॉकपिट का व्यू आ रहा है। बट उससे पहले मैं पूछना चाहूंगा इस बाइक को तुमने कितना राइड कर दिया, एक बार मीटर देख के बताना गाइस। 13,511 किलोमीटर। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसकी बाइक 13,000 किलोमीटर लगभग चल चुकी है। एंड साथ ही साथ 13,000 चलने के अलावा इस बाइक पे अभी तक कभी तुमने लॉन्ग राइड वगैरह नहीं किया है गेस, सिर्फ पटना टू पटना ही राइड हुई है, मतलब शहर के बीच में। तो एवरेज क्या आ जाता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहेगा। एवरेज तो डिपेंड करता है, जैसे हम लोग जैसे बाइकर चलाते हैं, आपको ये पता है, जैसे कि हम लोग हाई रेव में काफी हाई रेव, ब्रेक्स, गियर शिफ्टिंग अप एंड डाउन ज्यादा जल्दी करते हैं हम लोग। शहर में हम लोग लाइक 25 to 30 के बीच में माइलेज एक्सपेक्ट करते हैं। 225 के आसपास ही माइलेज आती है इस बाइक की अभी करेंटली। तो जैसा कि आप सबको पता है भाई, पेट्रोल का प्राइस जो कि 120 रुपए लीटर हो चुका है, उसमें ये बाइक की एवरेज आती है 25, मतलब उससे ज्यादा नहीं। ये बोल रहा है 25 से 30। बाइक की तारीफ मत करो, लेकिन रियलिटी बताओ 25 से ज्यादा नहीं देती होगी शहर में, एंड हाईवे पे 28-30 दे देती है। तो ये रहा मतलब इसका माइलेज का ओवरऑल रिव्यू, क्योंकि भाई ही इज द ओनर ऑफ द बाइक। तो मैं सीधा इसी से पूछ रहा हूँ कि भाई इसमें ना मैं बीच में अपना ओपिनियन नहीं देने वाला, कॉज आई एम नॉट अ RS ओनर। बाकी जो बाइक्स मैं ओन करता हूँ उसकी मैं अगर आप रिव्यू करवाओगे तो उसकी मैं पूरी डिटेल्स दे दूंगा।
तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ ये वाला पार्ट। ये पार्ट मुझे मतलब पूरे ग्राफिक्स में ये वाला जो पार्ट है ना, ये सच में मुझे बहुत पसंद आया। एंड जैसा कि मैंने बताया भी था कि मुझे जोकर एडिशन काफ़ी पसंद है, तो मैंने हेलमेट भी परचेज किया था और जोकर एडिशन हेलमेट, और उसी के हिसाब से ये सारे बाइक पे ग्राफिक्स हुई है। जोकर एडिशन हेलमेट लास्ट वीडियो में आपने देखा था, जो कि एक्सॉर की नई वाली एडिशन आई है, तो उसी को मतलब मिलाने के लिए बाइक और इसको मतलब हेलमेट और ये बाइक दोनों मिल जाए, मैचिंग हो जाए, उसके लिए भाई ने सीधा रैप ही करवा दिया जोकर वाला। आप लोगों को पता है जैसे कि MRF की स्टॉक टायर आती है ये पल्सर RS में, बट मैंने वो टायर 10,000 के बाद चेंज करा तो ऑलमोस्ट 10,000 पे सारे टायर खत्म भी हो जाते हैं, क्योंकि नॉर्मली हाँ ये सब बाइक में हाई रेफ पे चलाने पे थोड़ा जल्दी टायर खत्म हो जाते हैं, तो पीछे के टायर मेरे जल्दी खत्म हो जाते हैं। मैंने पैर ही चेंज कराया, अपोलो की टायर इस बार डलवा ली और काफी अच्छा ग्रिप है इस टायर की। दिस टायर इज फार बेटर देन MRF और इसकी क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है और रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। तो जैसा कि आप सबको पता है गाइस कि अपोलो के टायर्स ने लगवा लिया, एंड साथ ही साथ ओवरऑल बाइक में भाई टोटल मतलब एवरेज कितना खर्चा आ गया होगा अभी तक, मतलब 13,000 किलोमीटर तुमने चला दिया है, तो अभी कैलकुलेट तो नहीं किया होगा। मोड्स से देखा जाए, क्या क्या मोड्स करा उस पर पूछ लेते हैं। तो लाइक पूरे मोड्स मिला करके अराउंड 7,000 to 8,000 रुपीज़ खर्च हो चुके हैं इस बाइक पे, जिसमें से आगे की रिंग लाइट भी इंक्लूड है और हज़ार्ड फ्लैशर भी इंक्लूड है और बाकी रैप जो आप लोग देख सकते हो वो सारा चीज़ इसमें इंक्लूड किया गया है। तो ओवरऑल आपने देखा यार बाइक में क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या मोड्स कराए गए। वैसे आपको सिनेमैटिक्स में सारा कुछ देखने को अच्छे से मिल जाएगा, तो पहले कुछ सिनेमैटिक्स एंजॉय कर लो यार, एंड फिर आगे बाकी की बातें करेंगे वीडियो में। आपने एंजॉय किया अभी सिनेमैटिक्स, एंड कमेंट करके बताना गाइस सिनेमैटिक्स कैसे आए। वैसे मैं बहुत नूब हूँ सिनेमैटिक्स के मामले में, तो अगर थोड़े बहुत खराब रहे तो मैनेज कर लेना। एंड अभी एक और जो मेजर क्वेश्चन है जो बहुत सारे लोगों का है कि भाई RS में इसने कस्टम एग्जॉस्ट आफ्टर मार्केट क्यों नहीं लगवाया। सबको पता है यार कि RS की जो आवाज़ है, जो स्टॉक आवाज़ है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और काफ़ी सूदिंग है। मतलब बिल्कुल ही जब आप रेव करोगे हाई RPM पे तो एकदम बिल्कुल ही अच्छी आवाज़ आती है। तो मेरे को पर्सनली चेंज करने का मन नहीं किया, बट फिर भी अगर हम लोग फ्यूचर में करेंगे तो वो एक टेम्पररी चीज़ है, बट इसकी स्टॉक आवाज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो मुझे चेंज करने का मन नहीं हुआ। तो यार मुझे भी पर्सनली RS की जो स्टॉक एग्जॉस्ट की साउंड है, मतलब वो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, तो बहुत तारीफ कर दिया बाइक का। मैं पूछता हूँ कि इसे प्रॉब्लम क्या लगती है बाइक में, क्या क्या बुराई है इस बाइक की। तो हर चीज़ का एक प्लस एंड माइनस पॉइंट दोनों होता है, तो ऐसा नहीं कि इस बाइक की सिर्फ तारीफ करेंगे अपन, बुराई जो है जो इससे पर्सनली लगती है ये खुद बताएगा। तो चलो बता दो भाई। तो इस बाइक में पर्सनली मेरे को बस एक दो चीज़ फील ऐसा हुआ कि इस बाइक में जो भी RS ओनर है वो अगर आप लोग भी हो तो आपको पता होगा कि इसमें थोड़ी सी बॉडी वाइब्रेशन है। फ्रंट की जो फेयरिंग है उसमें से बॉडी नॉइज और वाइब्रेशन की इश्यूज है, तो ये सारे RS में है, जो कि बजाज थोड़ा वर्क कर रही है। जो BS6 सेगमेंट है उसमें थोड़ी कम है, बट अभी भी बॉडी नॉइज तो है। और ये चीज़ थोड़ा सा मेरे को लगा पर्सनली कि हाँ थोड़ा सा ये चीज़ को ठीक किया जा सकता है एज कम्पेयर टू यामाहा, जैसे कि यामाहा में स्मूथ है, बहुत स्मूथ है। तो ये यामाहा स्मूथ है गाइस। तो जोक्स अपार्ट एक और प्रॉब्लम मैं बताता हूँ जो मुझे फील होता है। इसका तो फील था वो समझ गया, मेरे भी फीलिंग्स का थोड़ा मतलब ख्याल रख लिया करो गाइस। तो मुझे इस बाइक में सबसे ज़्यादा मतलब एक ही चीज़ फेस करने को प्रॉब्लम लगता है, वो है कि इस बाइक का वेट, मतलब ये बाइक सेंटर वेटेड नहीं है, ऐसा नहीं वेट ज़्यादा है बाइक का जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही तरीके से नहीं है। तो आप कभी भी मतलब गैप्स वगैरह में अगर कट या फिर क्लोज कॉल्स वगैरह लोगे ना, तो एक पल के लिए मतलब थोड़ा सा डर सा लगता है कि कहीं आगे वाली चक्के इसकी थोड़ी उठ ना जाए, और अगर कहीं पे मतलब कट वगैरह मार रहे हो ना तो बहुत ही ज़्यादा अनबैलेंस सा फील होता है। तो चलाते चलाते तो आदत हो जाती है, जैसे कि इसे भी आदत हो गया होगा, बट इस बाइक को चला कर अगर आप किसी और बाइक को चलाओगे इस सेगमेंट में तो उस टाइम आपको पता चलेगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। लाइक ये अभी जैसे इसने बोला कि R15 स्मूथ लगती है, एंड उसकी हैंडलिंग इससे बेटर है या नहीं है ये बताओ। उसकी पोस्चर काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है, तो उसे चलाने में आप अगर हाई स्पीड में कर्व्स लेते हो या फिर कॉर्नरिंग करते हो तो आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस मिलता है उस बाइक पे। तो सब चीज़ के अपने अपने फ़ायदे नुकसान हैं, और ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा यामाहा और बजाज में अलग अलग चीज़। अभी यामाहा बजाज हो जाएगा लग रहा है मेरे को आज। तो एक और चीज़ है भाई, इसमें UHD फोक्स नहीं आते हैं, तो नहीं आते उसके साथ भाई प्राइस भी कम है बाइक की। 200 सीसी मिल रही है आपको 1,90,95,000 में आती है, तो उस प्राइस में देखा जाए तो भाई एनफ है, एंड 200 सीसी आपको मिल जा रहा है। सेम गोज विथ अगर आप यामाहा R15M या फिर R15 V4, अभी जो इसके राइवल्स है उसकी बात करता हूँ, क्योंकि V3 ना वो पुराना हो गया अभी। तो अगर अभी V4 का बात करते हैं या फिर R15M का बात करते हैं,
उसमें आपको डिफरेंस फील हो जाएगा कि यार इसकी इनिशियल एंड साथ ही साथ Yamaha। टॉप एंड तक मतलब 140 तक तो भाई V3 या फिर V4 कोई भी टच नहीं कर पाते इसे, क्योंकि भाई आपको पता है इसमें ज़्यादा पावर है, सीसी मैटर्स। अभी आजम ये वीडियो देख रहा हो तो बहुत खुश होगा लड़का कि आरएस की तारीफ कर रहा है स्मिथ। तो जोक से पार्ट अब बाइक को चलाते हैं एंड बाकी की बातें थोड़ा चलाते हुए करेंगे, क्योंकि बहुत देर से मैंने भाई इस गिम्बल को पकड़ के रखा है, मेरा हाथ पेन कर रहा है, मेरे को आदत नहीं है ऐसे व्लॉग करने का। तो चलो अब सीधा मिलते हैं गोप्रो पे। तो जिसको सब कुछ थोड़ा थोड़ा चाहिए वो आरएस के लिए जा सकता है, सब कुछ थोड़ा थोड़ा इसमें, सब कुछ थोड़ा थोड़ा, सब कुछ थोड़ा और पूरा पूरा क्या है, पूरा तो बाद में पूरा बाद में। चलो गाइस सीधा मिलते हैं गोप्रो पे। तो फाइनली आ चुके हैं ऑन RS 200, जिसकी अपन आज कर रहे हैं रिव्यू। ओवरऑल आपको मैंने सारा कुछ स्पेक्स एंड एवरीथिंग बता दिया, बाइक का क्या क्या मॉड्स एंड क्या क्या चीज़ हो रखे है। एंड ये कॉकपिट व्यू देखो गाइस, इस स्टेल्थ मिरर की वजह से कॉकपिट व्यू काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग आ रहा है। एंड साथ ही साथ भाई आपको एक चीज़ और दिखाना है यहाँ पे, डैट इसके वाइज़र में ना डबल साइडेड टेप्स लगे पड़े, सो दैट इसका वाइब्रेशन थोड़ा कंट्रोल में हो पाए, थोड़ा कम हो पाए। अदरवाइज़ ना इसका ये वाला जो पूरा आगे का वाइज़र है इसमें काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन होता है एंड काफ़ी ज़्यादा उसमें एक्स्ट्रा नॉइज़ भी आता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये आपको RS ओनर्स को पता होगा अच्छे से, जो कि एक RS ओन करते हैं। अदरवाइज़ ये सब चीज़ NS में आपको फील नहीं होगा। NS में इसके कंपैरिजन में वाइब्रेशन भी काफ़ी ज़्यादा कम है। तो अब आ चुकी है सामने अपनी ज़ारा, जो कि चला रहा रोहन, एंड अपन चला रहे हैं अभी RS 200, क्योंकि भाई यहाँ पे ना अभी हम लोग को ये भी कंपेयर करके देखना है कि इनिशियली में ये बाइक कैसा परफॉर्म करती है, एंड इनिशियल में अगर इसको compete करते हैं MT या फिर NS 160 से तो कैसा भाग रही है बाइक। एज यू गाइज नो दैट इस बाइक का जो पावर है वो काफ़ी अच्छा डिलीवर करती है एंड बहुत ही क्विक थ्रॉटल रिस्पॉन्स इस बाइक का है वो लोग। तो जो टायर्स इसमें इसने लगाए हैं इसके वजह से ना इसका फीडबैक काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिल रहा है। इनफैक्ट अगर थोड़ा बहुत ख़राब रास्ते भी है तो वहाँ पे भी टायर अच्छा परफॉर्म कर रही है। एंड साथ ही साथ आपको ये भी बताना था, इस बाइक का जो स्टॉक एग्जॉस्ट नोट है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगता है मुझे। तो जब ये थोड़ा ना हायर RPM पे जाती है, लाइक 7000 RPM के ऊपर जब जाती है तो बहुत ही अच्छा साउंड करती है यार। एंड भगाई जाए एनी डे ये बाइक MT-15 से फास्ट है। किधर रह गई यार, काफ़ी पीछे रह गया भाई। बाय द वे ये बाइक सिंगल चैनल ABS है, इसमें रियर व्हील में ABS आपको नहीं मिलता है, जिसकी वजह से भाई आप कहीं भी स्किड करके आप आराम से बाइक को निकाल सकते हो। बिल्कुल मज़ा सा आ जाता है इस बाइक को भगा के यार। तो गाइज़ आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड ओवरऑल जो भी मैंने इस बाइक को रिव्यू किया, एंड बस ऐसे ही आपको और भी वीडियोस मिलते रहेंगे। तो बस कमेंट करना नीचे आपको किस बाइक की वीडियो चाहिए। एंड या गाइज़ मिलते हैं फिर ऐसे किसी अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय गाइज़ एंड राइड सेफ।